बहुत समय पहले की बात है। उत्तराखंड के पहाड़ों में एक छोटे से गांव में एक गरीब औरत अपनी नन्ही सी बेटी के साथ रहती थी। वह जंगल से लकड़ियां, घास और मौसमी फल लाकर बेचती, जिससे उनका जीवन चलता। चैत्र का महीना था। पहाड़ों में काफल के पेड़ फलों से लदे हुए थे। उस दिन औरत जंगल से एक टोकरी भरकर ताजे काफल तोड़ लाई और उन्हें आंगन में रख दिया। अपनी बेटी को नसीहत देते हुए वह बोली, बेटी, इनका ध्यान रखना, खाना मत, मैं खेत से लौट कर आती हूं। छोटी बच्ची मां की बात मानकर पूरे मन से काफलों की रखवाली करने लगी। दोपहर की गर्मी बढ़ती गई और चैत की तेज धूप में काफल मुरझाने लगे। फल सिकुड़कर आधे रह गए, जैसे कि उनमें से रस सूख गया हो। शाम को मां जब खेत से लौटी तो उसने देखा कि टोकरी में काफल आधे रह गए हैं। उसे लगा कि उसकी बेटी ने फल खा लिए। गुस्से से उसकी आंखें लाल हो गईं और आवेश में आकर उसने अपनी मासूम बच्ची को जोर से थप्पड़ मार दिया। भूखी प्यासी बच्ची मां का यह कठोर प्रहार सहन न कर सकी और वहीं ढेर हो गई। उसकी नन्ही जान, उसकी मासूम रूह उस पहाड़ी हवा में समा गई। थोड़ी देर बाद मौसम ठंडा हुआ, हवा में नमी बढ़ी और वही काफिल जो सूख कर आधे रह गए थे फिर से ताजे हो गए। टोकरी एक बार फिर भर गई। मां को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपनी फूल सी बच्ची पर शक किया था। दुख और पछतावे के मारे उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली और अंततः उसका दिल भी इस गम को सह न सका। उसकी आत्मा भी पहाड़ की ठंडी हवाओं में खो गई। लोक कथाओं के अनुसार उस मां और बेटी की आत्माएं चिड़िया बन गई। जब भी पहाड़ों में काफल पकते हैं तब बेटी रूपी चिड़िया की आवाज सुनाई देती है, काफल पाको, मैंने चाखो, यानी काफल पक गए पर मैंने नहीं चखे। जवाब में मां रूपी चिड़िया पुकारती है, पुरपुतई पुरपुर, यानी मेरी प्यारी बेटी, काफल पूरे हैं। काफल की इस लोक कथा में पछतावे, प्रेम और विश्वास की गूंज आज भी पहाड़ों की हवाओं में बहती है। काफल पाको, मैंने चाखो,